दोस्तों नमस्कार। जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो आपको बता दूं, ये एस्टेट, सीटेट और आपका डीएसएसबी सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप फर्स्ट टाइम देखोगे कि आपको कम से कम 125 पेजों का प्याजे मिलेगा, जिसमें मैंने एस्टेट, यूपी टेट, आर टेट, सी टेट, लगभग जितने भी टेट हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना, तो इससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्याजे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्याजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि नंबर एक तो ध्यान रखना है कि स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के थे प्याजे। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, और दूसरा ध्यान रखना है उनका जन्म 1896 में हुआ था। बाकी ना ये याद करना ना ये याद करना, ये कभी आज तक पेपर में नहीं आए। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि वे स्विस के थे। तो आप ट्रिक लगा लेना, भाई प्याजे कहाँ के थे, स्विस के थे या स्विट्जरलैंड के थे। तो आप ट्रिक लगा सकते हो, प्याजे को मान लो प्याज, तो प्याज खाने के बाद हम क्या खाते हैं, स्वीट। प्याज खाने के बाद क्या खाते हैं, स्वीट। तो प्याजे और स्वीट का रिलेशन हो जाएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है। और आपको बता दूं, अब हम पढ़ेंगे प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और संज्ञानात्मक का मतलब होता है समझ, योग्यता। हमें किस किस चीज की समझ है, किस किस चीज का ज्ञान है, ये होता है। तो पहली लाइन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञान का काफी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, संज्ञान का मतलब होता है जानना, संज्ञान का मतलब होता है समझ। हमें किस किस चीज की समझ है, या हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें उसका कितना संज्ञान है। कई बार जो बहुत प्योर हिंदी बोलते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है इस बात का आपको संज्ञान है, आपके संज्ञान में है, आपके दिमाग में है। तो संज्ञान का अर्थ होता है जानना, समझना, अभियोग्यता, जो किससे संबंधित है, बौद्धिक विकास से। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है यानी कि कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, और मैंने बता दिया कॉग्निटिव बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है हमारा, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाह्य जगत को जानने समझने की जो कोशिश करते हैं। तो बाह्य जगत का मतलब हमारे आसपास का वातावरण को जानना समझने की जो कोशिश करते हैं उसे ही संज्ञान कहते हैं। मैंने बहुत बार बता दिया, अपने आसपास की नॉलेज रखना, जो आसपास घटित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अपने, तो किसी चीज के बारे में जानकारी लेना, जानना, ये होता है आपका। तो संज्ञान का अर्थ आपको शायद पता लग गई होगी। नेक्स्ट है, संज्ञान का अर्थ है जानना, मैंने बता दिया। इसको विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानवादी समूह का निर्माण किया है। तो लगभग आपको पता लग गई होगी कि संज्ञान शब्द का अर्थ क्या है। संज्ञान का मतलब आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको इस बात का संज्ञान है। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है इसका मीनिंग। अब देखते हैं, हम जो पढ़ेंगे 4 स्टेज ऑफ प्याजे, पाईगेट की जो 4 स्टेज हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि प्याजे की कितनी अवस्थाएं हैं। तो प्याजे की हैं 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, जो है 0 से 2। और आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये 0 से 2। और प्याजे की जो 4 अवस्था है ना, उनमें एज जरूर पूछी जाती है
किसी और में पूछी जाए ना जाए, इसमें एज जरूर पूछी जाती है। तो सेंसरी है जब बच्चा अपनी सेंस से सीखता है, आंख नाक कान, तो वो है 0 से 2, जन्म से लेकर 2 साल तक। और इसकी डिटेल है, जो इसकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशन स्टेज, तो ये 2 से आगे बढ़ेगी, ये है 2 से 7, प्री ऑपरेशन स्टेज। थर्ड स्टेज है थोड़ा सा और बड़ा हुआ बच्चा, कॉन्क्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस, जो चीज दिखाई देती है, मूर्त मीन्स मूर्ति, जो दिखाई देती है उसके बारे में ही बात करना। तो 7 से 11, ट्रिक लगा लेना। मूर्ति जो बनाई थी 7 बंदों ने मिलकर बनाई थी, 7 व्यक्तियों ने मिलकर बनाई थी। तो कंक्रीट है 7 से 11। और जो चौथी अवस्था है वो है फॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि औपचारिक फॉर्मल। तो ये 4 अवस्था हैं, ये है 11 से 15। तो 4 अवस्थाओं की एज जरूर याद कर लेना भाई, और इनका क्रम याद कर लेना, क्योंकि आप इनके क्रम को चेंज नहीं कर सकते। जैसे पहली अवस्था ये मान ली, दूसरी अवस्था ये मान ली, तीसरी ये मान ली, गलत बात, आप चेंज नहीं कर सकते। ये कहा है प्याजे ने और क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो 4 अवस्थाओं की एज को याद कर लेना, बहुत आसान तरीका है एज याद करने का। पहली 0 से 2 हो गई, दूसरी 2 से 7, फिर 7 से 11 और फिर 11 से 15। तो इनको, इस डायग्राम को याद कर लो और वैसे याद कर लो, पहली संवेदी, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट, चौथी फॉर्मल। अब नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, इन चारों स्टेज को बताऊंगा मैं आज। चारों स्टेजों में 2 स्टेज लूंगा फर्स्ट पार्ट में। तो पहली है संवेदी अवस्था। अब इस सेंसरी मोटर स्टेज में किस किस चीज का ज्ञान होता है, किस चीज का संज्ञान होता है, बच्चे को किस किस चीज की समझ होती है। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा किन किन चीजों को जानता है, उस बेचारे को किस किस चीज की समझ होती है। तो इन दोनों बातों की समझ होती है, ये डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में। पहले ये देख लो कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशन, इसमें बताऊंगा मैं कि बस बच्चे को इन 3 चीज़ों की समझ होती है। एक तो ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, सेंट्रेशन, इन चीज़ों की समझ होती है। और ये होते क्या हैं एक एक करके बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। जब तक मैं हूँ, आपकी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब को कोई नहीं रोक सकता, आपकी 100% लगेगी। नेक्स्ट है मूर्त संक्रिय अवस्था, यानी कंक्रीट, उसमें मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में। और लगभग कितनी ही किताब ले लो, 20 किताब ले लो, 20 किताब में से आपको इतने सारे एक साथ नहीं मिल सकते, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा थोड़ा मिलेगा प्याजे, और लगभग ये 12-13 बुकों से मिला के नोट्स बनाए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे साथ बने रहो। तो 7 से 11 में किस किस चीज़ की समझ होती है ये दिखा रखी, और फॉर्मल में इन बातों की समझ होती है। तो जो मैंने पेज दिखा रखा है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, इस पेज में से 90% क्वेश्चन इसी पेज से आ जाते हैं। मतलब मैं बताऊंगा पूरी की पूरी जो वीडियो बनाऊंगा इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं अब आपको। तो लगभग 90% कैसे आ जाने पेपर में, इसी पेज से। तो वो ये सिस्टम है कि मान लो आपसे पूछ लिया गया, देखो आपसे पूछ लिया गया सेरिएशन, यानी कि सेरिएशन प्याजे की कौन सी अवस्था में आता है, तो आप देख सकते हो कंक्रीट। आपसे पूछ ली डिसेंट्रेशन कौन सी अवस्था में आता है, कंक्रीट। आपसे पूछ ली, अब इस पे जाओ सेकंड स्टेज पे, एनिमिज्म कौन सी अवस्था पे आता है, तो ये है दूसरी। तो लगभग 90% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप एस्टेट सीटेट उठा के देख लो, 90% क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से हैं जो मैंने बनाया है आपकी सुविधा के लिए। पूछेगा अमूर्त तर्क कौन सी अवस्था में आता है,
फॉर्मल। तो ये ही इम्पोर्टेंट है 90%। 10% के लिए हम पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन हैं, इनको स्टेज को पढ़ाने से पहले जो आए हैं, ताकि आपकी समझ बढ़े, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो पहला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ अभियोग्यता का विकास है, बच्चों का विकास नहीं है, शारीरिक कौशल गलत है क्योंकि ये बौद्धिक विकास से संबंधित है, इसलिए ये भी गलत है। व्यक्तिगत विकास गलत। असलियत में तो संज्ञानात्मक विकास को अभियोग्यता ही बोलते हैं। अभियोग्यता का मतलब एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी कि आपके अंदर कितनी एप्टीट्यूड है, कितनी योग्यता है, कितनी समझ है, कितनी जानकारी है किसी चीज की। तो सही आंसर बनेगा ए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटेट पीआरटी 2015 में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, तो इंग्लिश में देखते हैं हम। पहला सेंसरी मोटर है। प्री ऑपरेशनल ये भी है। पोस्ट ये नहीं है भाई। पोस्ट तो आता है किसमें? कोहलबर्गी में। फॉर्मल ये भी है। और पूछा क्या है? विच आर नॉट इंक्लूडेड। तो नॉट पूछा, जो नहीं है वो तीसरा वाला नहीं है भाई, इसलिए सही आंसर ये हुआ हमारा, ये नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? 8 गलत, 5 गलत, 6 गलत, 4 बिल्कुल सही। अभी जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उनकी ही व्याख्या की है। नेक्स्ट, फ्रायड पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया है, लेकिन पियाजे ने क्या बताया है? कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। गलत। शेष अवस्था के अनुभव हों, ये भी गलत है। तो आप देखोगे तीसरा वाला क्वेश्चन, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव, कॉग्निटिव बदलाव के बारे में कहा है, जो पढ़ाता आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है? भाई संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? तो व्यापक और स्थायी ज्ञान, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दूसरा, व्यापक और स्थायी शारीरिक ज्ञान, फिजिकल डेवलपमेंट की तो मना करता है वो। संज्ञानात्मक का मतलब शारीरिक नहीं होता। व्यापक और स्थायी बौद्धिक विकास, बौद्धिक की बात चलती है तो बिल्कुल ठीक है। डी, व्यापक और स्थायी क्रियात्मक विकास, संज्ञान का अर्थ क्रियात्मक नहीं होता। तो हमारे पास बचे ए और सी। अब जो ए और सी में से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बौद्धिक, तो सही आंसर होने का सी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन, आपको हिंदी में समझ में ना आए ना तो इंग्लिश देख सकते हो। सेंसिबल, प्री ऑपरेशनल, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल और फॉर्मल। ये 4 अवस्थाओं को कौन चिन्हित करता है, कौन इंक्लूड करता है? एरिक्सन गलत, फ्रायड गलत, जीन पियाजे बिल्कुल सही। तो ये वाला व्यक्ति है जीन पियाजे, ये इन 4 अवस्थाओं की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार विकास की किसी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है भाई, विकास की। तो ये जो डेफिनेशन है किसकी है, और डेफिनेशन कभी बदलती नहीं है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है पियाजे ने, कि विकास की किसी भी अवस्था में, जो 4 अवस्था है विकास की, कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो ये बताई है पियाजे ने। ट्रिक लगा लेना कि कुछ भी सीख सकते हैं हम, कैसे? प्याज खा के।
आपको अगर याद ही करना है तो प्याजे को जहाँ ट्रिक की बात है तो प्याज मान लेना भाई। कुछ भी सीख सकते हैं, सिखाया जा सकता है कैसे, प्याज खा के। और प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। ट्रिक बताई थी, प्याज के बाद क्या खाते हैं? स्वीट। नेक्स्ट, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, कॉग्निशन तो आप जानते हो क्या होता है? समझ, संज्ञान, किसी चीज की जानना। लेकिन मेटा का मतलब होता है स्वयं। स्वयं। तो जब हम स्वयं को जानते हैं, स्वयं की समझ रखते हैं, स्वयं की अच्छाई बुराई को, तो जहां मेटा मिल जाए वहां स्वयं जरूर देख लेना। किसी के द्वारा अपने कार्यों, ये आ गया ना, अपने कार्यों और मानसिक शक्तियों के प्रति स्वयं संज्ञान आ गया ही, बिल्कुल सही। और उसमें कहीं भी स्वयं नहीं है भाई, देख लो। तो सही आंसर बनेगा ये वाला। बाई समवन टुवर्ड्स हिज एक्शन और मेंटल पावर सेल्फ कॉग्निशन, ये बहुत अच्छी लाइन है। मेटा कॉग्निशन बोल दो या सेल्फ कॉग्निशन बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में देख लेना आपका, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब आपको अच्छाई बुराई का पता हो, अपनी अच्छाई और अपनी बुराई का, ये भी है इसकी डेफिनेशन, मॉनिटर देयर ओन वर्क, इसे भी मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने उसके स्वयं के, आ गया भाई, स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के स्वयं के संज्ञान, और इसे क्या बोलते हैं? मेटा कॉग्निशन। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सीटेट फरवरी 2016 में लगभग सारे क्वेश्चन आए हुए इंक्लूड किए मैंने, एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं किया ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। प्रैक्टिस वालों पे क्वेश्चन बनते नहीं है ढंग के। तो अब देखने, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, ज्ञान का जो निर्माण करते हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो ये किसने कहा है? प्याजे ने। ट्रिक वही लगा लेना, प्याजे को मान लो प्याज, और ट्रिक लगा लेना, ज्ञान का निर्माण करना है या नन्हे मनोवैज्ञानिक। नन्हे वैज्ञानिक बनोगे तो इससे पहले आपको खानी पड़ेगी प्याज। नेक्स्ट, जीन प्याजे और वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी, आपको बता दूं इनको हम रखते हैं संरचनावादियों में। जो संरचनावादी का मतलब होता है निर्माण, कंस्ट्रक्ट का काम चलता है आपके घरों का। और निर्माण किस चीज का? आप जब नए नए शब्द, ऐसे नहीं है बिल्डिंग बनानी है आपको, नए नए शब्दों का जब निर्माण करते हो, छोटा बच्चा बहुत सारे शब्दों का निर्माण करता है, नई नई लैंग्वेज का निर्माण करता है, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्ट। तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ तथा अर्थ निर्माण, अधिगम को किस रूप में देखते हैं दोनों? एक अर्थ निर्माण के में, कि बच्चा नए नए अर्थ ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्याजे की जो दोस्तों पहली अवस्था बताऊंगा मैं, संवेदी सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 होती है। तो देखो मैंने इससे पहले ही कितने क्वेश्चन बता दिए, लगभग आपको जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे, और इसमें भी 2-2 बातें पढ़ा के ना एक बोर्ड पे चले जाएंगे, लेकिन मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपका टेस्ट क्लियर हो, आपको सरकारी नौकरी लगे। तो पहली है सेंसरी मोटर, और इसमें हम सीखेंगे, छोटे बच्चे लिए हैं मैंने, अपने ही लिए रखे हैं, ये मेरा भांजा है, ये मेरी बेटी है। तो पहला है इंद्रियों के द्वारा सीखना। प्याजे कहता है इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, अभी बता दूंगा कैसे। लर्न फ्रॉम सेंसेस। दूसरा है वस्तु का स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। कैसे कैसे देखना। पहला है इंद्रियों के द्वारा सीखना। बच्चा कहता है, प्याजे पता क्या कहता है? कि बच्चे के पास जो 5 इंद्रियां ना, उनके द्वारा सीखता है, आप नहीं सिखाते। आंखों से क्या सीखता है? छोटा बच्चा 1 महीने में पता लगा लेता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माता है, ये मेरी मम्मी है। किसी ने सिखाया तो नहीं, किसी ने बताया तो नहीं। हियरिंग, मम्मी की आवाज पहचान लेता है और पड़ोसी की आवाज पहचान लेता है, जिससे डर लगता है उसकी आवाज पहचान लेता है। टेस्ट, खट्टे मीठे की टेस्ट उसको भी पता लग जाती है। टच,
आग के पास जाएगा तो जल जाएगा, इसलिए उसे पता लग जाती है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। स्मेल और माँ की महक तो बच्चा ना, मम्मी की महक माँ की महक तो पेट में ही ले लेता है कि ये मेरी माँ है, उसकी गोदी में जाके ही चुप होता है। तो कोई नहीं सिखाता प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, लर्न फ्रॉम सेंसेज, अपनी खुद की इंद्रियों से सीखता है बच्चा। दूसरा, वस्तु का स्थायित्व, मतलब स्थायित्व का मतलब परमानेंट, और इस टाइम बच्चा सोचता है कि संसार में सारी चीजें परमानेंट है। हम कहते नहीं है देखो चिड़िया ले गई और बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा समझ जाता है कि कोई चिड़िया कहीं नहीं ले गई। हाँ, फर्क बता रहा हूं, 0 से 2 है हमारा मान लो सेंसरी स्टेज, लेकिन नीचे देखो अब थोड़ा सा, 0 से 8 महीने तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान नहीं होता। वो सोचता है संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जैसे ही आप फोन को दिखाते हो बच्चों को और फोन देख देते बहुत देर हो जाती है और आप तकिए के पीछे, पिलो के पीछे छिपा देते हो उसको, तो कह देते हो बेटा चिड़िया ले गई उसको, खिलौने को पिलो के पीछे छिपा देते हो, बेटा वो ले गई चिड़िया। तो आपका बच्चा 8 महीने तक तो कुछ नहीं कहेगा, वो सोचेगा हाँ भाई संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, वास्तव में चिड़िया ले गई। आप डोर के पीछे छिप जाते हो तब भी आपका बच्चा आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करता। तो कहने का मतलब, लेकिन 8 महीने के बाद 2 साल तक बच्चे को अगर आप तकिए के पीछे या पिलो के पीछे कुछ छिपाओगे ना, तो आपके पास धीरे धीरे आएगा तकिए के पास और कहेगा मम्मी ये है ना, कपड़े के पीछे देखो, कपड़े के पीछे छिपा दो, ढूंढ लेगा उसको कि नहीं भाई ये रही ना, क्योंकि उसे समझ हो जाती है संसार में सारी चीजें परमानेंट हैं, कहीं कोई नहीं जाती। मेरे को तो बहकाया जाता था, मम्मी बहकाती थी, पागल बनाती थी। तो संसार में सारी चीज परमानेंट है। 0 से 2 के बीच में उसको पता लग जाती है संसार में सारी चीज परमानेंट है, कोई कहीं नहीं जाती। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बनते हैं, ये 2 बातें थी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान कब होता है, तो 0 से 2। अब क्वेश्चन बनेगा पहला, DSSB PRT 2018 में 14 में सॉरी, प्याजे की सेंसरी मोटर अनुकूलन की अवधि है, मैंने बता दिया 0 से 2। नेक्स्ट, 1 वर्ष तक के बालक जब कान हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल है। तो जब कान हाथ यानी कि सेंस के द्वारा सोचते हैं, कान से समझते हैं मेरी मम्मी की आवाज है, फलाने की आवाज है, तो इसे इंद्रियों के द्वारा सीखना है, और इंद्रियों के द्वारा सीखना किसमें आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय जनित गामक। नेक्स्ट देखो, इसमें बताओ आप, प्याजे के संज्ञान विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किस अवस्था के साथ सम्मिलित है। इन चारों में एक बात सही है, बताओ। पहले गलत काट लेते हैं। तार्किक रूप से समस्या का समाधान कर सकता है बच्चा इंद्रिय गामक अवस्था में, यानी कि 0 से 2 की अवस्था में। क्या आपका बच्चा तर्क कर सकता है, बताना मेरे को। सूर्य पूरब से निकलता है, कर सकता है ऐसा तर्क। मम्मी ये तारे कहाँ छिप जाते, कर सकता है तर्क, नहीं कर सकता। तो 0 से 2 तार्किक अवस्था नहीं है, ये आएगी तीसरी अवस्था। हर चीज का विश्लेषण करना कि मेरे लिए कौन सी अच्छी चीज रहेगी, क्या विश्लेषण करना, ये भी नहीं कर सकता, ये भी चौथी तीसरी अवस्था आएगी। सामाजिक मुद्दों से उसे कोई मतलब नहीं होता, ये भी गलत है। तो सही बनेगा बच्चा अनुकरण, जैसे आप बोलोगे ऐसे सीखेगा। स्मृति, याद रखना कि मम्मी ने ऐसे बोला मेरे को वैसे बोलना है। मानसिक निरूपण, अपने दिमाग में जो तुम बोलोगे वो खुद भी रिप्रेजेंट करेगा, खुद भी बोलेगा। जैसे आप बोलोगे पापा, तो वो बोलेगा पापा, आपकी हर बात को अनुकरण करेगा और फिर कुछ टाइम बाद खुद ही बोलेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो सही आंसर बनेगा 1। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। केवल डिटेल पढ़ने से मतलब नहीं होता। मैंने आपको बता दूं इंद्रिय गामक अवस्था और
ऑब्जेक्ट परमानेंस और इंद्रियों से सीखता है, इतना बता दूं तब भी काम चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किए हैं कि लगभग अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट 2012 में भी आया था, 18 में भी आया था, डीएसएसबी पीआरटी 2013 में भी, पीजीटी 2017 में भी, एसटेट में। तो पियाजे के अनुसार संज्ञान विकास की अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, स्टेबिलिटी भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी का ज्ञान होता है, तो वो कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है। ये डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। कोई चीज दिखाई नहीं दे रही लेकिन है वो, तो इसको किस में रखेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस में। तो ये आएगा कौन सा? संवेदी गामक अवस्था, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो लास्ट स्टेज पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को 2 पार्ट इंक्लूड करने हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की। तो इसमें बच्चे को किस किस चीज़ का ज्ञान होता है? ये मेरा बेटा है, तो ये लगभग 6 साल का है। तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे से ही अपनी, देखो जो मैं सिखा रहा हूँ वो हमारे आसपास हैं। हम कहीं ना कहीं अगर साइकोलॉजी सीख रहे हैं तो हम अपने बच्चे, अपने पड़ोस के बच्चे, अपने लोगों से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे इस अवस्था में बच्चा, आपको अपने अनुसार नहीं चलना, पियाजे के अनुसार चलना है। पियाजे कहता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में क्या क्या किस किस चीज़ की समझ होती है। मान लो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और तुम कहोगे जी ये बातें तो हमारे बच्चे को अभी से पता है, क्योंकि अभी से इसलिए पता है, बच्चे खाद बीज खाते हैं, अब यूरिया खाते हैं, तो इंटेलिजेंट हैं पहले की अपेक्षा। पहले नहीं थे, और ये बहुत पहले की बनी पड़ी है। तो इस अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित क्या होता है अभी बता दूंगा। जीवात्मावाद की नॉलेज होती है, केंद्रीकरण होता है, और डेफर्ड इमिटेशन, इन चारों शब्दों की नॉलेज होती है। चारों चीज़ों के बारे में जानता है बच्चा। एक एक करके पढ़ेंगे, मेरे साथ लगे रहिएगा, बने रहिएगा। एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आना। दिन दुनिया का कोई सा टेस्ट दे देना साइकोलॉजी का, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। तो पहला है आत्म केंद्रित, जिसको पता है बताओ। आत्म केंद्रित, ईगो में स्वयं, आत्म में स्वयं, शब्दों से ही पता लगा लो भाई। स्वयं मतलब केंद्रित, वो बच्चा है केंद्र में है। कौन सा? 2 से 7 वर्ष का। वो सोचता है संसार में जो भी घटना हो रही है ना, सब मेरे कारण हो रही है। मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, अगर मेरे को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है ना, बुखार हो जाता है, तो सब मेरे पीछे कि बेटा ठीक हो आप, बेटा क्या हो गया आपको, तो सब मेरे पीछे दौड़ते हैं और मेरी बात मानते हैं। कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। हम तो वैसे ही बोलते हैं बच्चे को मन बहलाने के लिए, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन वो तो ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सब ठीक है। इसलिए आत्म केंद्रित, मी, स्टफ अबाउट मी, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। स्टफ आई हेट, तो कहने का मतलब और बता रहा हूं मैं, आत्म केंद्रित। जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूं, ईगो, मैं का मतलब ईगो, वो जो कर रहा हूं वो सब ठीक है, क्योंकि हम क्या है, हम भलाई के लिए कह देते हैं हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है। तो वही आत्म केंद्र की अवस्था है। दूसरा, इसमें बच्चा अपने ही विचारों को सही मानता है। तीसरा, इस अवस्था में बच्चा अपने कंसेप्ट की तुलना नहीं कर सकता। कंसेप्ट की तुलना, अरे ये कहां से आ गई लाइन, मतलब उसे बेचारे को ये नहीं पता कि कौन सी बात क्या कहनी है। देखो वास्तविकता में, अभी बताऊंगा इसे कंसेप्ट की तुलना क्या होती है, टेंशन मत लो। वास्तविकता में उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं वो सब ठीक है, जो कर रहा हूं वो सब ठीक है। उदाहरण, जब राम के पापा ने उसके पास फोन करके पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पर हैं, तो बच्चे ने सर हिला दिया। अब उस बेचारे को क्या पता
कि जब कोई चीज सामने होती है तभी सर हिलाया जाता है। फोन पे सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। उसने सर हिलाया हाँ, लेकिन तभी तो कहते हैं कि बच्चा कंसेप्ट की तुलना नहीं कर सकता। कि कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि हमें जो सर हिलाना होता है वो कहाँ हिलाना होता है, जब कोई बंदा सामने हो। इसलिए वो कहते हैं कि कंसेप्ट की तुलना नहीं कर सकता इस टाइम बच्चा। तो ईगोसेंट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन HP टेट, हिमाचल प्रदेश टेट। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? वातावरण ज्ञान का केंद्र, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। सही आंसर ये। मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी, आपको देख लेना थोड़ी देर पहले। द चाइल्ड इज द सेंटर, सेंट्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। सब कुछ इसके आसपास घूम रहा है। जो भी पिक्चर दिखाई थी वो इसी बंदे की है, प्याजे की। सब कुछ उसके आसपास घूम रहा है। तो बालक इसका केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये है अहम केंद्रित का मतलब। अब दूसरा है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब जीवात्मावाद। जीव, वो कहता है सभी, आत्मा का मतलब आत्मा। बच्चा सोचता है इस टाइम सभी जीवों में आत्मा होती है। जितनी भी संसार में चीजें हैं ना, जूता, चप्पल और आपका पलंग, कुर्सी, मेज, सब में आत्मा होती है। देखो, जब गुड़िया के साथ खेलती है बच्ची तो कहती है अरे आज तो मेरी गुड़िया को बुखार है, आज तो मेरी गुड़िया बहुत ज्यादा ना परेशान है, इसको खांसी हो रही है मम्मा। क्यों? आप तो हंसी में ले लेते हो, लेकिन असली बात यह है कि बच्चा इस टाइम ये सोचता है कि सारी चीजों में ना आत्मा है। हमारी तरह ये भी महसूस करती हैं, हमारी तरह हमें दुख होता है तो इन्हें भी दुख होता है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा बच्चों को खेलते हुए, बातें करते हुए खिलौनों से। देखो एक बार मैंने पिक्चर लगा रखी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पता है हमारे गांव में जब बच्चा कोई जमीन पे गिर जाता है ना, तो जमीन पे चलते चलते में गिर जाता है तो कहते हैं अरे कोई बात ना बेटा, चैंटी मर गई। तो चैंटी का मतलब चींटी होती है, आंट्स होती है जो। तो कई बार जो डोर लग जाती है ना, तो हम डोर को थप्पड़ मारते हैं कि कोई बात नहीं मैंने इसको मार दी। तो बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि हमने डोर में मार दिया ना, तो सोचता है ठीक है इसको भी लग गई। तो कहने का मतलब इस टाइम बच्चे में जीवात्मवाद होती है। पेपर में आएगा एनिमिज्म कौन सी अवस्था में होता है, तो एनिमिज्म होता है 2 से 7 अवस्था में। डेफिनेशन कैसी है? डेफिनेशन आएगी जब बच्चा अपने चारों तरफ की चीजों को सजीव मानने लगता है। सजीव, कि सारी चीज सजीव है, सब में आत्मा है, तो वह जीववाद की अवस्था में होता है। और इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। जब बच्चा किसी लोहे की चीज को हथौड़े से मारता है तो बच्चा बोलता है कि मत मारो, उसे दर्द हो रहा है। गाड़ी खराब है तो बच्चा बोलता है गाड़ी बीमार है। क्यों बोलता है ऐसा? वो ये सोचता है कि संसार की सभी वस्तुओं में, इनमें भी हमारी तरह आत्मा है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति। बहुत आसान। तो वो है क्या चीज? एनिमिज्म, संजीव चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसे मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। तो सूर्य तो बेचारा हाइड्रोजन गैस का गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन गैस है, 26% हीलियम गैस है। तो वो बेचारा कहां से अनुकरण करेगा, कहां बच्चे की बात सुनेगा? लेकिन बच्चा तो सोचता है। क्यों सोचता है? क्योंकि एनिमिज्म, उसके अंदर सजीव चिंतन होता है, इसलिए सोचता है। एस्टेट टीजी 2017 में एक 3 साल का बच्चा, इससे पहले देख लो धौलपुर द्वितीय पीजीटी 2013। तुम कहोगे धौलपुर क्या है? असलियत में तो राजस्थान में ना हर डिस्ट्रिक्ट का अपना टेस्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट होते हैं। इसलिए कहीं धौलपुर लिखाएगा, कहीं भागलपुर लिखाएगा, कहीं बीकानेर लिखाएगा, कहीं मेवाड़ लिखाएगा। तो जब 3 साल का बच्चा यह सोचता है कि सूरज किरोदित है, यानी कि निर्जीव चीज,
और काम कैसा कर रही है, सजीव जैसा। तो ये हुआ क्या, एनिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रेशन। अब तुम कहो जी सेंट्रेशन क्या है। भैया जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी एक विशेषता, और वो भी विशेष, किसी विशेष विशेषता पर बल दे, तो उसे बोलते हैं केंद्रीकरण। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया लाइन पढ़ के, ऐसा ही होता है। किताबों में जो लिखा पढ़ा है ना, उसमें बहुत चीज समझ में नहीं आती, इसलिए आपको टीचर का सहारा लेना पड़ता है। नौकरी चाहिए तो हमारे पास आओ, बिल्कुल नौकरी दिलाएंगे, और आज से पहले बहुत दिला चुके। तो केंद्रीकरण का मतलब सेंट्रेशन। सेंटर का मतलब जब बच्चा एक ही चीज के बारे में सोचे, जब उसे एक चीज की समझ हो। उदाहरण कोरोना वायरस का लेते हैं। इसके कोरोना वायरस से इन फ्यूचर में क्या होगा, पूरे विश्व में मंदी आएगी, हमारे देश की फैक्ट्रियां अधिग्रहण होंगी, और वातावरण भी स्वच्छ होगा। कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, लेकिन बेचारे बच्चे को क्या पता है। बच्चे को तो ये पता है बस उसे कि भाई कोरोना वायरस तो हमें दुखी कर रहा है, कोरोना वायरस तो मार रहा है। तो इस टाइम बच्चे को एक ही चीज की एक से ज्यादा पहलू नहीं पता होती। जो दिखाई दे रहा है एक ही बात की पता होती है। तो इस टाइम बच्चे को ना कोई सी भी टॉफी दे दो, 2 या 3 साल के बच्चे को, वो ले लेगा, पता है टॉफी है। तो जब कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो 10-12 टॉफी रख दो, उनमें से वो ये देख लेगा कौन सी टॉफी मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, किसका टेस्ट अच्छा है। तो कहने का मतलब जब एक ही समस्या का एक ही समाधान हो उसके पास, तो उसे बोलते हैं सेंट्रेशन। एक ही समस्या का एक ही समाधान हो, उसे बोलते हैं सेंट्रेशन। हम भी ऐसा करते हैं, जो दिखाई देता है ना, बस उसकी अच्छाई बुराई, इन फ्यूचर में क्या होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, हम भी कहाँ देखते हैं। जब हमें एक ही चीज का एक ही पहलू दिखाई देता है तो उसे बोलते हैं सेंट्रेशन। जैसे अर्थात एक विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण कहलाता है। ये देख सकते हो आप। जैसे एग्जाम्पल, इंस्टीड दैट डैडी इज ए फादर, ए चाइल्ड इंस्टीड दैट लॉयंस एंड टाइगर्स आर नॉट कैट्स। इंस्टीड दैट डैडी इज ए फादर, आपका बच्चा आपके पिताजी को भी, मतलब अपने पापा को भी पापा कहता है, और पड़ोस में से जो आ जाता है उसको भी पापा ही बोलता है। उसे नहीं पता कि ये कुछ और लगता होगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब सेंट्रेशन की बहुत बातें हैं। तो टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, जहां एक ही बात पे वो ध्यान दे, ये सोचे कि ये मम्मी है तो दूसरी भी लेडीज मम्मी होती होंगी, तो एक ही बात की ध्यान करे बस वो। अब ये डिटेल है इनकी, इनको देख लेना, आपके काम आएंगी। अब देखते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, तो किससे संबंधित है ये? वो ये आपका मूर्त नहीं है, ये है प्री ऑपरेशन स्टेज। 2 से 7 वर्ष के बीच की एक बच्चा संज्ञानात्मक की किस अवस्था में है? तो 2 से 7 के बीच आपका बच्चा है प्री ऑपरेशन स्टेज में, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में। सीटेट 2015 में सितंबर। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में चिंतन का विकास होता है, जिसे अनुत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी। अब तुम कहो जी ये कहां से आ गई? आपको बता दूं, आपके बच्चे ने आटे से कोई मूर्ति बनाई आदमी की, उसके बाद आपने उसको खराब कर दिया, तो आपका बच्चा रोएगा। क्यों रोएगा? उसे ये नहीं पता कि इसी गीले आटे से दोबारा मूर्ति बन जाएगी, क्योंकि वो रिवर्सिबिलिटी जानता नहीं है। रिवर्स में भी कोई चीज हो जाएगी, मिट्टी से खिलौना बन जाएगा, गुथी हुई मिट्टी से, और उसी को तोड़ के दोबारा बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो उसको तो ये पता है खिलौना टूट गया, अब इससे दोबारा नहीं बनेगा।
तो बेचारे को रिवर्सिबिलिटी के बारे में नहीं पता। 5 पियाजी कहता है 5 + 2 7। और ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, और ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 2 1। उसे नहीं पता। अब देखते हैं। तो कहने का मतलब ये टॉपिक कंप्लीट है दोस्तों। पार्ट 2 के लिए बने रहिएगा। थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन डिसलाइक के साथ बता जरूर देना दोस्तों कहाँ पे गलती हुई है, कैसे इम्प्रूव करें हम अपने आप को। अगर आप बताते रहोगे कमेंट करके तो हम अपने आप को सुधार करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद आपको नौकरी दिलाना है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो आप बताइएगा ज़रूर, हम इम्प्रूव करेंगे। और दोस्तों थैंक यू।